नमस्कार दोस्तों। आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं आपके लिए आरपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है उनके क्वेश्चंस, उनके आंसर यानी उनके सॉल्यूशन, पिछले 7 पेपर में से 6 पेपर जो है वो सेकंड ग्रेड के हैं, 6 पेपर जो है वो तो आपके सेकंड ग्रेड मैथ्स के हैं और एक पेपर जो है वो आपका फर्स्ट ग्रेड मैथ्स का है, ताकि थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल भी मिल सके। और देखिए, पेपर तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होंगे, लेकिन उन पेपर को जब आप अगर मान लीजिए देखते हैं तो अगर 6 पेपर या 7 पेपर है तो टॉपिकों को ढूंढना, मान लीजिए आज आपने समुच्चय टॉपिक पढ़ा है और अब जाके आप पेपरों में ढूंढते हैं समुच्चय कहाँ है, समुच्चय कहाँ है, समुच्चय क्वेश्चन कहाँ है, कितना टाइम। और समुच्चय के बाद जैसे संबंध पढ़ेंगे फिर दोबारा उसमें जाएंगे, दोबारा जाके ढूंढेंगे कि समुच्चय, अच्छा संबंध कहाँ है, संबंध के क्वेश्चन कहाँ है, तो बहुत टाइम खर्चीला, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। प्लस उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको आते होंगे, कुछ आपको नहीं आते होंगे, तो ये सब सिरदर्दी, ये सब कुछ जो है आपका टाइम भी खाएगा, प्लस आपको परेशान भी करेगा। तो ज़रूरी था कि यहाँ पे जो पेपर्स है उनका एक कोर्स बनाया जाए, ताकि आप दोनों को प्रॉफिट मिल सके, उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके जिन लोगों ने मेरा कोर्स परचेज़ किया हुआ है, और प्लस वो लोग जो मेरा कोर्स परचेज़ नहीं कर चुके लेकिन बाहर से हैं, लेकिन मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बार बार कहते हैं कि सर आरपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनका सॉल्यूशन लेके आइए, तो उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके, क्योंकि वो भी हमारा हिस्सा ही है, हमसे जुड़े हुए रहना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी ये फ़ायदा मिले। तो वो जितने पेपर है, देखिए एक पेपर में लगभग 150 क्वेश्चन होते हैं, है ना। यहाँ अगर हम मान लीजिए 7 पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो 7 को करते हुए लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें से आप अगर शैक्षणिक विधियाँ इनको अगर बाहर कर दें तो लगभग 1000 के आसपास, लमसम आप कह सकते हैं कि 1000 के आसपास आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जैक्टली उसी लेवल के जो कि होना चाहिए, क्योंकि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इसमें ना तो उससे ज़्यादा होंगे ना उससे कम होंगे, एग्जैक्टली उसी लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो एकदम सही हमारी तैयारी को जो है इसकी सहायता से नापा जा सकता है। तो ये कोर्स जो है ऑब्वियसली बात है आप लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, उन लोगों को जिन लोगों की जो तैयारी है अभी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, पिछले 2-3 महीनों से कर रहे हैं, और अब उन्हें लगने लगा है कि उनकी तैयारी ठीक हुई है, और वो जाँचना भी चाहते हैं कि जो उन्हें लग रहा है एक्चुअली वो सही में सही है या गलत है। इस बात को जांचने के लिए आरपीएससी के जो पुराने पेपर, उससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो इसलिए मैं इसका जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अलग किया है, और टॉपिक वाइज ही उनका सॉल्यूशन जो है वो मैंने प्रोवाइड करवाया है, ताकि आप पहले उनको खुद सॉल्व करके देख सकें, और बाद में अगर आपको कोई नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन से उसको टैली कर सकें कि भाई क्या नहीं आया, क्यों नहीं आया, कहाँ प्रॉब्लम आई, और अपने आप को जज कर सकें, अपना खुद का एनालिसिस कर सकें कि भाई मैं सही से पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहले इस कोर्स के बारे में पूरी बात करते हैं। देखिए, एक बात इसके बारे में हम डिटेल से करेंगे। सबसे पहला कि ये कोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है। पेपर तो आपके पास ऑलरेडी भी होते हैं, तो फिर इसका कोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, इंपॉर्टेंस ये है, अब आप जो भी सेकंड ग्रेड का मैटर पढ़ते हैं, कोई आईआईटी के मैटर से पढ़ रहे हैं, आईआईटी की बुक से पढ़ रहे हैं, अब वो आईआईटी की बुक है, ना कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बुक है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, चाहे आप एसआर सैनी पढ़ लीजिए, चाहे आप आरबीएससी पढ़ लीजिए, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी क्या सेकंड ग्रेड की बुक है? आरबीएससी की जो बुक्स है क्या वो सेकंड ग्रेड की बुक्स है? आप जो एसआर सैनी पढ़ रहे हैं क्या वो सेकंड ग्रेड की बुक है? एररलेस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं क्या वो सेकंड ग्रेड की बुक्स है? तो आप जिन बुक्स के थ्रू पढ़ रहे हैं उनमें से कोई भी बुक सेकंड ग्रेड की नहीं है। इसका मतलब उन बुक्स में जो भी क्वेश्चन है या तो वो बिलो आरपीएससी सेकंड ग्रेड है या अबोव आरपीएससी सेकंड ग्रेड है। एग्जैक्टली आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लेवल के क्वेश्चन है या नहीं है, ये मुश्किल है, कहना पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि अब हम कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली सेकंड ग्रेड के नाम से कोई अच्छी बुक अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में, ये भी एक ड्रॉबैक है। तो हमें पढ़ना उन बुक से ही पड़ेगा, तो उन बुक्स के थ्रू हम निकलते हैं। लेकिन उन बुक से निकलने के बाद में हमें ये कैसे पता चलेगी हमारी तैयारी इतनी टू द पॉइंट हो रही है नहीं हो रही है, या उसी लेवल की हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि अगर हम उससे ज़्यादा लेवल की कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन निकाल रहे हैं, हमसे नहीं निकल रहे, तो हम डिमोटिवेटेड हो रहे हैं कि यार ये तो हमसे हो ही नहीं रहे, जबकि वो निकालने की जरूरत ही नहीं थी उस लेवल के, क्योंकि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का लेवल उतना ही नहीं रहा। आप आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन लेके बैठे, सॉल्व कर रहे हैं और डिमोटिवेट हो रहे हैं, मैं तो इस बार नहीं तोड़ पाऊंगा, मुझसे तो सेकंड ग्रेड नहीं टूटेगा। कहाँ से टूटेगा? अब आप आईआईटी एडवांस के लेवल के क्वेश्चन निकाल रहे हैं, जिसको एग्जाम आपको देना ही नहीं है, उस एग्जाम के क्वेश्चन निकाल रहे हैं, तो सेकंड ग्रेड कैसे टूटेगा? और कई जने ऐसे हैं जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन निकाल के बैठे हैं, खुश है कि मुझे तो सब कुछ आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन निकाल के बैठे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में पागल हो रहे हैं, वो भी खतरा है। तो दोनों ही खतरनाक है, दोनों ही चीजें खतरनाक है, डिमोटिवेट होना और ओवर कॉन्फिडेंस होना। एग्जैक्टली क्या लेवल आता है सेकंड ग्रेड का, ये तो सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर ही समझा सकते हैं, क्योंकि और कोई साधन है ही नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेकंड ग्रेड के जितने पेपर अवेलेबल हैं पीछे वाले, उन सारे पेपर को सॉल्व किया जाए। लेकिन याद रखिएगा, इस सोर्सेज को गलत तरीके से इस्तेमाल मत करिएगा। अगर हमने इनके क्वेश्चन पहले ही देख लिए और
अभी तो हमने कोर्स ही शुरू नहीं किया, कोर्स पढ़ना ही शुरू नहीं किया और पेपर निकालने शुरू कर दिए। दोबारा सेकंड ग्रेड के पेपर नहीं आएंगे आपके पास। तो यहाँ जो बहुत ज़रूरी बात है जानने के लिए वो देखिए, सेकंड ग्रेड के पेपर, ये जो 6 पेपर है यही हमारे पास है और नहीं है। अगर आपने इसका सही उपयोग नहीं किया और यूं ही बैठे बैठे इनके क्वेश्चनों को भी देख लिया, इनके सॉल्यूशनों को भी देख लिया और हो गया काम, तो समझिए बेकार हो गया। इनका उद्देश्य है कि जो आपने तैयारी की है उसको मापना कि वो सही से हुई है या नहीं हुई है। तो गलत उद्देश्य में मत ले जाइएगा इनको। एकमात्र है आपसे ये विनती करता हूं कि गलत उपयोग मत करिएगा। मुझे शुरुआत में काफ़ी बच्चों ने कहा था पेपर के सॉल्यूशन ले आइए, चाहता तो मैं शुरुआत में भी ला सकता था, लेकिन अगर शुरुआत में मैं सॉल्यूशन लाता, बच्चे सॉल्यूशन देख लेते, बात खत्म, सॉल्यूशन देखते बात खत्म, और फिर दोबारा ये समझिए, ये पिछले लगभग 15 सालों का मैटर है। 15 सालों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनको इकट्ठा की है, अगले 15 साल जब जाएंगे तब जाके दोबारा ये तैयार होंगे। तो इसको इस तरीके से बर्बाद मत करिएगा। अभी अगर आपने तैयारी नहीं करी हुई है, तैयारी आपकी नहीं चल रही है, आपने चीज़ें नहीं पढ़ी हुई है, तो ये आपके पेपर अभी कोई काम के नहीं है। ये है आपकी तैयारी को जज करने का तरीका। आप समुच्चय पढ़ के आए हैं, आप आउकलन पढ़ के आए हैं, अब आप ये देखना चाहते हैं कि जो आउकलन आपने पढ़ा है वो आरपीसी में कहाँ स्टैंड कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, उसकी जो समझ विकसित हुई है वो उस लेवल की हुई है या नहीं हुई है। ये जांच करने का तरीका है, समझिए, ये टेस्टिंग का तरीका है आपका। इसको टेस्टिंग के तरीके से ही काम में लीजिएगा। इसीलिए मैंने इसी तरीके से इस कोर्स को बनाया है, छोटे कोर्स को, और बाकी कोर्स में शामिल करूंगा इसी तरीके से, ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बहुत समझदारी से, बहुत जिम्मेदारी से आपको इन पेपर का इस्तेमाल करना है। चलिए अगली बात करते हैं, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करेंगे। जो मेरा तरीका है मैंने सिंपल बनाया है कि आप एक एक टॉपिक के साथ तो मत जाइए, ये थोड़ा ठीक नहीं है। खाली समुच्चय देखा फिर आके आपने पेपर में जाके समुच्चय देखा, नहीं, ये ठीक नहीं है। कम से कम जैसे समुच्चय है, जब आप समुच्चय के साथ वाला टॉपिक जब संबंध पढ़ते हैं, तो कई बार जब आप संबंध पढ़ते हैं तो आपको समुच्चय थोड़ा समझ में आ रहा होता है। ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि आपने सारा समुच्चय जब पढ़ा तो ही आपको सारा समुच्चय समझ में आ गया, नहीं। तो जब आप संबंध पढ़ रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा समुच्चय और समझ में आ जाता है। फिर संबंध जब फलन पे जाएंगे तो समुच्चय आपको थोड़ा और समझ में आ रहा होगा। ये ऐसे चलता है, सीखने तरीका ऐसा ही होता है। जब आप 12th में आते हैं तो आपको 10th समझ में आ रही होती है, जबकि आप 10th नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जब 12th में आते हो तो आपको 10th समझ में आ रही होती है। अच्छा, हाँ 10th में इसलिए ऐसा किया था, उस समय नहीं पता था ऐसा क्यों किया। तो ये होता है। तो 3-4 टॉपिक को एक साथ मिला के, जैसे समुच्चय, संबंध, फलन और ग्रुप थ्योरी, ये 4 टॉपिक एक जैसे हैं। इन 4 टॉपिक को एक साथ पढ़िए, तैयार करिए, अच्छे से करिए, तैयार हो जाए, फिर जाके आरपीसी के पेपर को सॉल्व करिए। और वो भी सॉल्यूशन नहीं, नहीं, सॉल्यूशन नहीं, खुद से सॉल्व करिए। 1 दिन लगाइए, 2 दिन लगाइए, 5 दिन लगाइए, 7 दिन लगाइए, मदद मत लीजिए, किसी की भी मदद मत लीजिए। आखिरी तक आ जाए, जब तक पसीने नहीं आ जाए, एकदम प्रेशर नहीं आ जाए, इतना नहीं हो जाए कि दिमाग फटने वाली स्थिति में आ जाए, तब तक सॉल्यूशन मत देखिए। क्योंकि सॉल्यूशन देखा, सवाल खाया, सॉल्यूशन के साथ ही सवाल गया, ये समझ लीजिए सवाल खत्म। और फिर सवाल नहीं मिलने वाले हैं, ये बार बार नहीं है, ये कोई जमीन से निकल के नहीं आ रहे, ये उतने ही पेपर है। अगर निकल गया तो गया हाथ से। तो सवाल नहीं खोना है हमें, एक एक सवाल ऐसे जेम्स की तरह रखिए, एकदम ऐसे समझिए, संभाल के रखना है एक एक सवाल को। आराम से देखिए, 2 बार निकालिए, 3 बार निकालिए, 4 बार निकालिए, परेशान होइए, खूब परेशान होइए। हाँ, फिर नहीं हो, जब ऐसा हो जाए कि बस अब तो गले में आ गया, अब तो नहीं होने वाला, फिर सॉल्यूशन पे जाइए, सॉल्यूशन देखिए, चमत्कार की तरह काम करेगा ये चमत्कार की तरह काम करेगा। एग्जैक्टली उसी स्तर की तैयारी होगी जिसकी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। और आपको पता भी चल जाएगा जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे, उन पे माथापच्ची कर रहे होंगे, तो एग्जैक्टली लेवल। कई बच्चे मुझे पूछते हैं, सर कैसे पता चलेगा कौन सा सेकंड ग्रेड लेवल का है, कौन सा फर्स्ट ग्रेड लेवल का है, कौन सा किसका है। बिल्कुल पता लग जाएगा। टॉपिक पढ़िए, फिर उसके बाद में आरपीसी पेपर में जाइए, माथापच्ची खपाइए, उनमें दिमाग खपाइए, स्टैंडर्ड एग्जैक्टली, मैं कहूँ एकदम सुई की तरह अटक जाएंगे आप। एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये कम का है, ये ज़्यादा का है। इस तरीके से आप जो है चीज़ों को अलग कर पाएंगे जब आप पेपर से गुजरेंगे, गो थ्रू होंगे उसके थ्रू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको याद दिला देता हूँ। मस्ट रिमेंबर, मैंने भी इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं डालूंगा, बिल्कुल नहीं डालूंगा। क्वेश्चन जो टॉपिक मैंने कराए हैं, केवल उन्हीं के ही टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस है वो ही अपलोड करूंगा। ऐसे नहीं है कि सारे एक साथ ही डाल दूं और आप एक साथ देख के सबको ऐसे ही सुहा कर दें, नहीं, इस तरीके से लापरवाही मैं नहीं करूंगा। तो जैसे मैंने जो टॉपिक पढ़ा है, समुच्चय, संबंध, फलन और ग्रुप थ्योरी पढ़ा है, तो ग्रुप थ्योरी का जो क्वेश्चन है उनकी एक पीडीएफ बना के सिलेक्ट करके टॉपिक को वहां डाल दूंगा। फिर मैंने अवकलन, सीमा, सातत्य पढ़ाया, उनका एक में डाल दूंगा। फिर मैंने मान लीजिए रीमान समाकलन पढ़ाया है
और मीन वैल्यू माध्यमान प्रमेय पढ़ाई है, द्विसमाकलन त्रिसमाकलन पढ़ाया है, उसका 1 में डाल दूंगा। मैट्रिक्स और सारणिक पढ़ाई है, उसका 1 में डाल दूंगा। इस तरीके से जैसे जैसे मैं टॉपिक कराता जाऊंगा वैसे वैसे डालता जाऊंगा, ताकि कोई इसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे, क्योंकि बच्चों के दिमाग ऐसे ही होते हैं, वो आपके खोल के बैठ जाएंगे, सबको एक साथ ही सॉल्व, वीडियो देख के बात खत्म, चलो हो गए पेपर। लेकिन ये कितना नुकसान करेगा। ये वही बच्चा है, छोटा बच्चा है, जिससे खांसी की जो दवाई है वो पसंद आ गई और उसने पूरी बोतल पी ली। सोचिए कितना खतरनाक है। वो खांसी की बोतल थी, उससे खांसी ठीक हो सकती थी, आज उसी खांसी ने आपको जानलेवा बन गई। क्यों? क्योंकि पसंद आ गई, आपको लगा अच्छी लग रही है, चलो पी लेते हैं ज़्यादा। तो ऐसा नहीं कर सकते। वैसे ही आप लोगों के साथ मुझे भी ट्रीट करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो, तो मुझे जिम्मेवारीपूर्ण तरीके से ही चलना पड़ेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो जो सॉल्यूशन होंगे वो आपको एक एक करके मिलेंगे, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको फटाफट सॉल्यूशन डाल के काम खत्म कर दूंगा, नहीं। पहले टॉपिक परेशान होइए, निकालिए और करिए, क्योंकि सॉल्यूशन तो देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे 15 मिनट 20 मिनट में आप सारे सॉल्यूशन देके खत्म कर देंगे। एक टॉपिक के 20 मिनट में सारे सॉल्यूशन देख के खत्म हो जाएगा। जब निकालेंगे तो हो सकता है 2-2 दिन लग जाए, 4-4 दिन लग जाए, 5-5 दिन लग जाए, हफ्ता लग जाए। निकालने में हफ्ता लग जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन देखने में 20 मिनट में हो जाएगा। तो इसलिए सॉल्यूशन एकदम लास्ट में, परेशान होने के बाद, ताकि सॉल्यूशन देखें तो मज़ा आ जाएगी। हाँ, अरे यार कहाँ गलती की थी, कहाँ गड़बड़ हो रही थी। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। तो सॉल्यूशन आपको स्टेप बाय पहले आपको जो टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस वो मिलेंगे विद आंसर की। फिर उसके बाद में आपको जब एक हिस्सा हो जाएगा, एक प्रॉपर टाइम हो जाएगा कि भाई ये डाल दिया, अब 7 दिन हो गए, अब आपको सॉल्यूशन चाहिए होंगे, ये सारे सॉल्यूशन। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे ताकि सही तरीके से इसका दोहन किया जा सके। रिसोर्स कम है बेटा, सबसे बात ये है। जैसे पानी धरती पे कम है ना, इसलिए कहते हैं सोच समझ के खर्च करिए। तो सेम वही बात है, क्वेश्चन भी इतनी ही है हमारे पास, सोच समझ के खर्च करेंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और ये जो कोर्स है ये जल्द ही आपको, बाकी जो है देखिए, जो जिन लोगों ने मेरा कोर्स परचेज किया उसमें तो ये अब मैंने अपलोड कर दिया है, लेकिन बाकी लोगों के लिए है वो जल्द ही मैं इसको अपलोड कर दूंगा अलग से एक सिंगल कोर्स बना के। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी किस तरीके से ये चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपकी कोई राय मशवरा हो, कोई चीज़ बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।